हेलो। हम लोगों ने दो वीडियो पहले बना चुके हैं, तो ये उसी वीडियो का रिलेट टॉपिक है। मतलब कि हमने दो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस किया था, हिट को और हमारा इंटरनल एनर्जी को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय द गैस, या वर्क डन गैस कैसे करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने मैकेनिक्स में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि वर्क डन का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक ही डायरेक्शन में या कुछ एंगल्स पे होते हैं तो वर्क डन हो जाते हैं। और गैस कैसे वर्क डन करेंगे उस पर बात करेंगे सब। तो हम लोग का आएगा हमारा वर्क डन। वर्क डन इसमें भी होता है, पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, पर इस बार थोड़ा सा अलग तरह से। सबसे पहला बात ये होता है कि वर्क डन के केस में हम लोग गैस पे कैसे वर्क डन कराएंगे। सबसे पहला बात, वर्क डन में गैस पे जब कराएंगे तो गैस का कोई शेप नहीं होता, ये तो हम लोग जानते हैं। शेप नहीं होता, जिसमें रखेंगे वहां का वो शेप ले लेता है। कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग जहां पे रखें वहीं का वो शेप ले लिया। मतलब कि ये वर्क डन उस कंटेनर के हिसाब से ये करेगा। हम लोग अंदाज लगाएंगे वो कंटेनर कैसे मूव कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, उसी के हिसाब से हम लोग उसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल पे हम लोग ले लेते हैं कि ये एक हमारा कंटेनर है, इसमें हम लोगों ने एक हीटर लगाया और यहाँ पे एक पिस्टन है। ठीक है, ये हमारा पिस्टन है। जैसे इसको गर्म किए, इस गैस को हम लोगों ने गर्म किया, क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के पिस्टन को हिट करेंगे। और हमने माना है कि ये पिस्टन एक फ्रिक्शन लेस है। जब ये फ्रिक्शन लेस है तो ये क्या, ये मूव करेगा? बोलेंगे हाँ, एकदम मूव करेगा। और ये इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। हिट किए, पिस्टन मूव करेगा बाहर की तरफ। अगर ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो कौन बाहर की तरफ रिस्पॉन्सिबल है इसको बाहर की तरफ भगाने के लिए? तो हम लोग बोलेंगे ये गैस है। तो मतलब कि कोई भी किसी को भगाता है और खुद से भगाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाई। तो मतलब कि यहाँ पे गैस भगा रहा है इस पिस्टन को दूर, तो ये बोलेंगे वर्क डन बाय द गैस। ओके। अब ये देखिए कि ये मान लेते हैं कि ये वाला पिस्टन थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा डॉटेड दिखाते हैं। ये पिस्टन हमारा आगे बढ़ गया। कितना आगे बढ़ा? हम लोगों ने मान लिया बहुत ही छोटा सा dx। dx इसलिए मानते हैं क्योंकि ये रंग बहुत बदलता है। वो dx कैलकुलेशन का फॉर्म में लाते हैं तो बहुत आसानी से वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा भी फॉर्म हो इसमें हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये मूव किया है dx, मतलब कि ये हिस्सा हमारा कुछ हुआ। हम लोग इसका सरफेस एरिया कितना लिए हैं, हम लोग मान लेते हैं a है सरफेस एरिया। चलिए सही है। और इस पे फोर्स लगा कौन रहा है, हमारा गैस लगा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक से बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ इसलिए बोलेंगे बहुत छोटा सा वर्क डन भी होगा। और ये फोर्स लगा रहा है हमारे गैस के जरिए, और इसमें एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम लोग तो ये जानते हैं। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा एफ बी एक्स। चलो सही है, यहां तक तो भी सही है हमारा। दूसरे बात पे आते हैं। दूसरी बात पे ये आएंगे, अगर इस पे फोर्स लग रहा है और इसका एरिया को भी काउंट किया जाए तो एक और फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसको हम लोग जानते हैं प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स इक्वल टू द क्या होता है, प्रेशर एरिया। क्या हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ADX। ADX क्या इंडिकेट करता है? ADX का मतलब ये हुआ, ये DX जो है ये चेंज हुआ है और ये एरिया से रिलेट किए हम लोग। अब इस एरिया और ये dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। इसको हम लोग डिनोट करेंगे मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू द ADX। चेंज dv से इंडिकेट किए हम लोग, थोड़ा सा चेंज किया तो वो dv से इंडिकेट कर दिया। A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड dx इज द चेंज इन लेंथ। जस्ट अब इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और ये हमारा हो गया वर्क डन। बहुत ही छोटे से अगर गैस ने चेंज किया वॉल्यूम को तो हम लोग वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं।
वो वर्क डन हमारा है पीडीवी। अगर हम लोगों को यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालने हैं कि वो कितने वर्क डन कर रहे हैं, तो सिंपल सा इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन करते हैं और ये हमारा हो जाता है, मान लेते हैं इनिशियल V1 है, V2 है, ये हमारा हो जाएगा पीडीवी। तो अब हम लोगों को समझना है कि जब भी बोले कि गैस वर्क कर रहा है, तो हमारे दिमाग में ये बात आना चाहिए कि वर्क डन इज इक्वल टू दी इंटीग्रेशन पीडीवी, ठीक है। और इसका इनिशियल वॉल्यूम हमारा V1 लेंगे, फाइनल वॉल्यूम V2 लेंगे, ये बात को दिमाग में रखेंगे सब, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके कुछ रंग बदलते चेहरे को देखेंगे सर, क्या होगा वो रंग बदलता हुआ चेहरा। जैसे हम लोग मैक्सिमम बुक में ये देखते हैं कि वर्क इज इक्वल टू दी पी डेल वी, ये भी सही है, पर प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि कभी कभी ये जो है गलत हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग जल्दी यूज नहीं करेंगे। ये वाला जो है फार्मूले को यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू दी इंटीग्रेशन पीडीवी। ओके, अब आते हैं कि वर्क डन बाय द गैस ऑन द गैस का कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग इस इक्वेशन को समझेंगे। सबसे पहला नंबर बात, इक्वेशन हम लोग केस 1 लेते हैं। अगर वर्क डन हो रहे हैं और हमारा चेंज इन वॉल्यूम चेंज इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज करेगा तो हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, और इंक्रीज कराता कौन है, गैस कराता है, तो इसलिए हम लोगों का वर्क डन जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका मतलब होता है वर्क डन बाय गैस। ये एक बात हो गया। अब दूसरा, अगर वर्क डन बाय गैस होता है तो हम लोग समझते हैं कि वो एक्सपेंड किया है, वो सिलेंडर जो भी है वो एक्सपेंड किया है, थोड़ा सा, कितना एक्सपेंड किया है, क्योंकि तभी तो वो वॉल्यूम बढ़ा। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि ये छोटा सा वॉल्यूम है और वो पुश किए तो ये इतना हो गया, तो ये एक्सपेंड किया। हम लोग टायर में हवा भरने जाते हैं तो देखो पहले से बहुत सिंक होता है, हवा भरे वो एक्सपेंड कर जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग लेंगे सब। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर हम लोग जो है केस नंबर 2 को अगर लें, अगर हमारा वर्क डन वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो इतना लिए थे वॉल्यूम, अब उसको हम लोग ऐसे पुश कर रहे हैं, मतलब कि वो कॉम्प्रेस होगा। तो कॉम्प्रेस का मतलब हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, और हमारा हो जाएगा वर्क डन ऑन गैस, मतलब कि एक्सपेंशन में ये हमारा एक्सपेंशन का केस होगा, और ये हमारा कॉम्प्रेशन का केस होगा। एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव, ये बात को याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे सर। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।